घुटनों का जो दर्द है वो सिर्फ बड़े बूढ़ों में ज़्यादा एज के लोगों में होता है, लेकिन आजकल जवान बच्चों में भी ये दर्द होने लगा है। हम सुनते हैं कि इस घुटनों में ग्रीस खत्म हो गई, तो ये ग्रीस क्या चीज़ है? एक्चुअल ग्रीस एक वर्ड आ गया क्योंकि हमारे देश के लोगों को एक आदत है, किसी भी चीज़ को वो जब पकड़ लेते हैं, जैसे एक गाना आया था तुतक तूतिया, तो पकड़ लिया लोगों ने, जबकि वो फिर उन चीज़ों का कोई मीनिंग नहीं होता, वो बात होती है, अच्छी लगती है लोगों को। जो ग्रीस वर्ड कहाँ से आया, पहले मैं आपका वो बात कंप्लीट करूँ कि डॉक्टरों ने धीरे धीरे लेडीज़ को बताना शुरू किया, और ये स्ट्रेस उनको लेकर के जब 4-5 महीने में दोबारा जाता है डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर को पता होता है कि अब ये बिल्कुल रेडी है, इनका ऑपरेशन होगा, तो वो ऑपरेशन के टेबल पे चले जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उपासना सिंह और आप देख रहे हैं सुभाष गोयल हेल्थ शो। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हमारे पूरे शरीर का आधार जो है हमारे घुटनों पर टिका होता है। कई बार उनमें दर्द होने लगती है, हम चलने फिरने के काबिल नहीं रहते और दूसरों पे हम बोझ बन जाते हैं। पहले हम सुनते थे कि घुटनों का दर्द सिर्फ बड़ों में होता है, लेकिन आजकल जवान बच्चों में भी इसकी शिकायत पाई जाती है। कहा जाता है कि घुटनों में ग्रीस खत्म हो गई, या कहते हैं घुटनों में गैप कम हो गया, जिससे कि हड्डियां एक दूसरे से टकराती हैं और दर्द बढ़ जाता है। तो इन सब की जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं वरदान आयुर्वेदिक और हर्बल मेडिसिन प्राइवेट लिमिटेड के एमडी सुभाष गोयल जी। सुभाष गोयल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी मैडम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, और जितने भी दर्शक प्रोग्राम देख रहे हैं सभी को बहुत ही प्यार भरी, सत्कार भरी नमस्कार जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल, नमस्कार। सुभाष जी, जैसा कि मैंने अभी बताया कि पहले कहते थे कि घुटनों का जो दर्द है वो सिर्फ बड़े बूढ़ों में ज़्यादा एज के लोगों में होता है, लेकिन आजकल जवान बच्चों में भी ये दर्द होने लगा है। हम सुनते हैं कि इस घुटनों में ग्रीस खत्म हो गई, तो ये ग्रीस क्या चीज़ है? घुटनों में जो ग्रीस कहा जाता है, एक्चुअल ग्रीस एक वर्ड आ गया क्योंकि हमारे देश के लोगों को एक आदत है, किसी भी चीज़ को वो जब पकड़ लेते हैं, जैसे एक गाना आया था तुतक तूतिया, तो पकड़ लिया लोगों ने, जबकि वो फिर उन चीज़ों का कोई मीनिंग नहीं होता, वो बात होती है, अच्छी लगती है लोगों को। ऐसे ही जो कंपनियां हैं जिन्होंने अपनी घुटनों की ग्रीस बता के लोगों को उसके ऑपरेशन की तरफ लेके जाना था, उन्होंने एक ऐसा वर्ड डाल दिया लोगों के दिमाग में, अपने डॉक्टरों को समझा दिया। डॉक्टर उसको ये कहने लग गए कि पहले वो बोलते थे कि आपका जो साइनोवल फ्लूइड है वो कम हो रहा है। जैसे मान लो ये घुटना है, जॉइंट है, इसके अंदर एक भगवान ने कुशन दिया, उसके आगे उसने चपनी लगाई ताकि वो लीक ना हो, साइडों पे लिगामेंट लगाए, जैसे ट्रेन के पुराने इंजन पे वो चलते थे, है ना, तो उसने वो लगाए कि आप पौड़ियाँ चढ़ो, सीढ़ियाँ चढ़ो, कहीं से जंप करो, कुछ भी करो। सबसे बड़ी एग्जांपल मिल्खा सिंह जी हैं अपने पास, जिन्होंने सबसे ज़्यादा तेज़ रन किया, उसके बाद भी उनके घुटने मरते दम तक स्ट्रांग थे। तो भगवान ने जो हमें दिया तो कि वो लीक ना करे, अगर करे भी तो वो बीच में अपना सही रहे क्वेश्चन। तो धीरे धीरे क्या हुआ, हमारी खुराकें कम हो गई, अब हल्दी हमारे भोजन से चली गई जी। बहुत लोगों को यही नहीं पता कि काली हल्दी भी होती है। काली हल्दी होती है, ये तो मुझे भी नहीं पता। हाँ, बहुत लोगों को, और जिनको पता है उनको ये पता है कि काली हल्दी तांत्रिक लोग यूज करते हैं, मतलब ये एक आम लोगों की धारणाएं हो गई हैं, जबकि काली हल्दी जो है वो सच में अपने शरीर के लिए पोषक है बहुत ज़्यादा। और फिर आप देखिए कि मैं माफ़ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, क्या काली हल्दी जो है वो अवेलेबल है दुकानों में? हाँ, बिल्कुल अवेलेबल है। मैं आपको बताता हूँ, ये पंसारी के पास होती है, लेकिन बहुत रेयर मिलती है, बहुत कॉस्टली भी होती है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, हम लोग तो सारा दिन यही काम करते हैं कि किस चीज़ को कहाँ से कलेक्ट। मैंने अपनी खुद की एक लैंड ली, 22-23 किले ज़मीन ली, उसमें हम काली हल्दी और बीट ग्रास, इस तरह के हमने प्लांट्स खुद के करे प्लान। तो फिर जाकर के हमने क्या बनाया, मैं आपको बताता हूँ। जो ग्रीस वर्ड कहाँ से आया, पहले मैं आपका वो बात कंप्लीट करूँ कि डॉक्टरों ने धीरे धीरे लेडीज़ को बताना शुरू किया। अब क्या होता है कि 4 लेडीज़ बैठी हैं, दुनिया भर की चुगलियां कर ली, 2 घंटे बैठ के सबकी बातें कर ली है ना। तो जब एक बीच में से उठ के जाना चाहती है, तो वो उठते हुए ऐसे बोलते, घुटनों ने ले लिया मेरे को, तो
जी जी। ऐसा हो गया। हाँ हाँ। उसने नॉर्मल बोल दिया, दूसरों ने उसको नॉर्मल बोला, अब तेरा तो ग्रीस खत्म हो गया। होगी बात मजाक मजाक में, जी वो कह के चली गई ग्रीस खत्म हो मेरे दुश्मनों का, मैं अच्छी भली हूँ, निकल गई। पर घर पे जा कर के वो चीज़ उसको स्ट्रेस में बदल गई कि उन्होंने बोल दिया शायद सचमुच मेरा तो ग्रीस ही खत्म हो गया। तो हस्बैंड से बात करती है, जी। फिर बच्चे पढ़े लिखे आजकल, उनसे बात करती है कि मुझे ऐसे बोला। तो वो 2-4 दिन 5 दिन घर में माहौल बनता है, ग्रीस पैदा हो गया घर में कि ये ग्रीस आ गया, कोई ख़त्म हो गया हमारी मम्मी के घुटनों का। तो फिर वो डॉक्टर के पास जाते हैं, वहाँ जाते हैं, वो जाते ही डॉक्टर बोल देता है आपका तो ग्रीस कम हो गया। मतलब ये डॉक्टर्स की भी भाषा में है ग्रीस शामिल हो गया। जी। तो क्योंकि डॉक्टर को पता है कि मैं अगर इसको साइनोवल फ्लूइड की जानकारी दूंगा तो पूरा चैप्टर खुलेगा, इसको सीधी बात समझ आती है, बता दूं। तो बिल्कुल। बात ये हो गई कि जैसे एक आदमी घोड़ा लेकर के चल रहा है, 4 ठग रास्ते में खड़े हो गए, एक कहता है भाई गधा लेके कहाँ जा रहा है। अब दूसरा, फिर उसने देखा नहीं नहीं मेरा घोड़ा है यार, तू तेरे को दिखाई नहीं देता, आगे चला गया। फिर दूसरे ने बोल दिया अरे भाई गधे का क्या, गधे पे बैठ के चलना, इस पे इसको क्यों बेचारे के साथ चल रहा है। उसको लगने लगा कि कहीं, देखने लग गया वो अपने घोड़े को। तीसरे ने फिर बोल दिया अरे भाई क्या बात, गधा बेचना है। अब चौथे ने जब उसको गधा बोला तो उसको लगा कि ये गधा ही ना हो, क्या यार बेच देते हैं इसको, ख़त्म करो, पता नहीं घोड़े की जगह गधा ही आ गया। तो ऐसे ही वो जब बार बार ग्रीस सुनता है तो वो वर्ड उसके दिमाग में चिपक जाता है। फिर क्या होता है, डॉक्टर साहब उनको बोल के भेज देते हैं कि अब ग्रीस कम हो गया है, ऑपरेशन करवा लो आप अभी। फिर वो उसका फेस रीड करता है, फिर वो डर जाते हैं कि ऑपरेशन तो करवाना नहीं है। फिर डॉक्टर साहब फटाफट एक पर्ची लिखते हैं, ये 2-3 महीने ये दवाइयाँ खा लो, अगर ना ठीक हुआ फिर करवा लेना। अब 2-3 महीने का जो टाइम है, उस टाइम में बेटा सोचता है अगर मैंने ऑपरेशन ना कराया मम्मी का, क्या कहेंगे मेरे रिश्तेदार मुझे कि ये सारा इतने पैसे कमाता है, अपनी माँ के घुटने ठीक नहीं करवा सकता। और हस्बैंड को भी यही प्रॉब्लम आ गई कि अगर मैंने अपनी वाइफ को ना करवाया ये क्या सोचेगी। और वो बेचारी सोच रही है कि मेरा बेटा बड़ी मुश्किल से पैसे कमाता है, मेरे हस्बैंड के पास पेंशन आती है, इतना पैसा है नहीं, मैं इनके ऊपर बोझ बन गई। पूरा स्ट्रेस घूम गया घर में। और ये स्ट्रेस उनको लेकर के जब 4-5 महीने में दोबारा जाता है डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर को पता होता है कि अब ये बिल्कुल रेडी है, इनका ऑपरेशन होगा। तो वो ऑपरेशन के टेबल पे चले जाते हैं।